नमस्कार, मैं गोविंद राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। इस कार्यक्रम का मतलब ही होता है आम आदमी की आवाज को उठाना, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम आपको बता दें कि आज जो हमारा विषय है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इस समाज का सबसे ज्वलंत विषय में से एक है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जीवन में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित शख्स है इस देश में। भले ही हम उसको आधी दुनिया का दर्जा देते हैं, लेकिन औरतों को हम आज भी वो सम्मान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्यों कांटे बोने का काम ये समाज करता है। और जाहिर तौर पर एक महिला होती है, कभी एक पुरुष की जिंदगी बनती है। एक महिला के बिना किसी भी पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आज इन्हीं महिलाओं के ऊपर इनका जो औचित्य है, उनकी जो नैतिकता है, उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। जाहिर तौर पर इन महिलाओं के प्रति समाज में जो संवेदनाओं का घोल रचा जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कानून के तर्क दिए जाते हैं, सामाजिक संस्थानों की भी बहुत ज्यादा कमी नहीं है इस देश में। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि भ्रूण हत्या के मामले जो है वो लगातार इस देश के अलग अलग हिस्सों से दुनिया के सामने आते रहते हैं। और साथ ही साथ दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसका अब तक निदान नहीं हो पाया है। भले ही कानून बना दिया गया है कि हम दहेज देने वाले को, दहेज लेने वाले को सलाखों के पीछे डालेंगे, लेकिन ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना ये हास्यास्पद है कि सब कुछ होते हुए सरकार को भी पता है, कानून को भी पता है कि इस देश में महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले इन महिलाओं को आप देखिए, ध्यान से देखिए इनके चेहरों पर, इनके अंदर बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं, इनके अंदर जो इच्छाएं हैं, उनको कौन समझेगा। जाहिर तौर पर जब तक घर के अंदर माहौल नहीं मिलता, घर के अंदर एक औरत स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं कर पाती है, तब तक वो समाज पर कैसे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगी, ये भी अपने आप का सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि कुछ मर्द हैं यहाँ पे खड़े जो आज इन महिलाओं के साथ इनके सम्मान में खड़े हैं। जाहिर तौर पर ताली दो हाथों से बजती है की जो बात होती है, तो आज आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। यहाँ पर रखा गया है दहेज प्रथा विरोधी मंच के जरिए समाज कल्याण आज की जो चर्चा है उसमें हम शामिल हुए हैं। और जाहिर तौर पर इन 24 न्यूज के जरिए हम देश के तमाम उन लोगों तक इस भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एक महिला क्यों अकेली है। भले ही उसके अगर हम उसके रूप सज्जा की बात करें, जहाँ कहते हैं कि मेकअप ब्यूटी पार्लर की बात होती है, तो औरत खूबसूरत तो हो सकती है लेकिन बाहरी खूबसूरती से काम चलने वाला नहीं है साहब। जब तक अंदर से खूबसूरती नहीं आती, अंदर से जो असुरक्षा की भावना है वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती, तब तक एक औरत का जीना दुश्वार हो सकता है। इसी देश में कहा जाता था कि अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन बदलते वक्त परिवेश ने बहुत कुछ बदला है। विकास की हम बात करते हैं, लेकिन आज जो नारी है वो बहुत तबके दुनिया पे अपनी प्रतिभा के जरिए भारी है, क्योंकि ऐसी कई कहानियां हैं जहां नारी ने मर्द को चित किया है, समाज को पीछे धकेला है। तो आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अनिल जी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज पूरा जो आयोजन रखा है, क्यों ये विषय चुना गया। अनिल जी, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, आपको क्या लगता है कि दहेज प्रथा विरोधी मंच बनाकर हम किस तरह का संदेश देंगे समाज को? बहुत सारे विषय आपने सही कहा कि हजारों विषय हैं इस देश में, और समय समय पर कोई न कोई विषय को हम उठाते रहते हैं, जिसमें ये एक बड़ा प्रमुख विषय है। मैं उत्तर भारत से रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ आज के समय में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी और कुव्यवस्था है, कुप्रथा है, इसको कह सकते हैं, ये दहेज प्रथा है। हालांकि आप देखेंगे कि महिलाओं का विकास इससे रुका हुआ है, भ्रूण हत्या इससे हो रही है। सरकार ने बहुत कानून बनाए, बहुत से नियम बनाए, नहीं रोक पा रही हैं। तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से और इसे विषय को उठा करके अगर जन जागृति लाई जाए लोगों में, क्योंकि समाज ही अपने आप को बदल सकता है। सरकार कितने भी कड़ी कानून बनाए, तोड़ने वाले वहाँ हम हर जगह मिलेंगे, हर कानून को तोड़ने वाले हर जगह मिलेंगे। तो हमने कहा कि अगर ऐसा एक आयोजन किया जाए, एक मंच बनाया जाए, जिसके माध्यम से हम लोगों को संदेश दे सके या और शर्मिंदा भी कर सके लोगों को, जो लोग इसके लालची हैं, दहेज के लालची हैं या जो दहेज विरोधी नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। ये जो कोशिश है, ये जो उम्मीद है, परिवर्तन आने की संभावना है। अगर हम इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज बदल सकता है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं है कि जिसको हम भरोसे के साथ कह सकें कि वाकई सब कुछ ऐसा हो जाएगा। जिस दिन हमारे मन के अंदर से डर निकल जाएगा तब हम जाहिर है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। अपने नाम बताइए मैडम। दीपा जी, आज जो महिलाओं की जो चर्चा होती है देश में, बहुत तरक्की की बात हो गई, विकसित हो गया है हमारा देश, क्या समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं को बिल्कुल टूटना पड़ता है? दहेज सबसे पहले, उसके बाद पेरेंट्स को भी बहुत भुगतना पड़ता है, और एक श्राप टाइप का है, श्राप बोलते हैं जो है। तो अभी मैंने सोचा कि ये चीज़ तो आप सबको आगे आना ही चाहिएगा, कि इसको खत्म करना जरूरी है। और प्रथा में सब मुहिम को जुड़े, मेरे साथ बहुत सारे मेंबर हैं।
वहाँ पे भी बहुत सारे इस लेडी से होगी, ये इससे भुगत चुके होंगे। शायद उन लोगों को सामने आना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार हम पढ़े लिखे होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है हम जानते भी हैं बेटी की शादी रुक नहीं जाए, चुपके से दहेज दे देते। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? हाँ, उन लोगों को ये खुद को ही वो करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं लेना है अभी हम लोग को, खुद को ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। खुद को बदल। आपका नाम बताइए। हाँ जी, खुशबू मेहता। खुशबू जी, ये जो बदबू फैली हुई है समाज में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर, आप कैसे देखती हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये बड़ी ही करुणमयी स्थिति है इंडिया में स्पेशली, बिकॉज वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है दहेज का, तो इंडिया में क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, थोड़ी कहीं तो है। एटलीस्ट इफ एवरीबडी इज अवेयर कि नहीं दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाइए जितना पढ़ाना पढ़ाइए। तो अगर कोई आता है आपके पास कि मुझे दहेज चाहिए, बता सकते हो नहीं मैंने बेटी को पढ़ाया है, मुझे जरूरत नहीं है, जिंदगी भर दहेज मिलेगा, जिंदगी भर आपको दहेज। ये कुप्रथा है, क्या सोच में जो गंदगी आ गई है समाज के कुछ लोगों में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? सरकार, कानून, बहुत कुछ है इस देश में, लेकिन क्यों आज भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है? अपना नाम बताइए। I'm Snigdha from Mumbai. We are a group of almost 1.5 lakh mothers, जो लोग इंडिपेंडेंट मदर्स हैं हमारे ग्रुप में। तो हमारे पास भी ऐसे केसेस होंगे, बट वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन दहेज क्यों लेना चाहिए? आई थिंक जरूरत नहीं है। अगर आपका बेटा कैपेबल है जो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके, अपनी फैमिली के लिए कमा सके, अगर उनकी जिस लड़की की शादी हो रही है उसको आपने इतना काबिल बनाया, तो ना आपको देने की जरूरत है ना आपको लेने की जरूरत है दहेज। बिल्कुल। मैडम, आप क्या कहेंगे दहेज का जो? मुझे लगता है कि दहेज ना देना चाहिए ना देना चाहिए। As a parent of a son, we should be equally responsible. We should not take dahej, and as if I have a daughter, I should not give dowry. Because of dowry, now even the small girls who are not even born, unborn girls have been killed in the stomach because the parents are so scared to get them in the world, which is absolutely wrong. So don't give and don't take. अगर ये किसी के नियम बना दिया कि भाई लड़के दहेज नहीं लेंगे, लड़कियां दहेज देंगी, तब क्या रिएक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़की वाले शुड नॉट गिव। ये आज की नारी जो है ऐसा सोचती है, आधुनिक सोच। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की महिलाओं का जवाब नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बिल्कुल अपडेट रहती है। अपना नाम बताइए। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ ही ये सब जो व्यवस्था है क्यों लागू होती है? दहेज या भ्रूण हत्या या फिर उनको घर में मार दिया जाता है, पति छोड़ के चला जाता है, किया जाता है। एक वजह इसकी ये भी है कि यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर एजुकेशन का अभाव है। लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, उनको सीमित रखा जाता है, घरों में रखा जाता है। उनको अगर पता चलता है कि बेटी होने वाली है तो भ्रूण हत्या भी हो जाती है। और जब तक बेटियाँ खुद होके आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक ये सब नहीं रुकेगा। उनको पढ़ाना लिखाना, जैसे लड़कों को अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, बाहर घूमने का, बाहर उनको उतना कैपिटल बनाया जाता है, वैसे लड़कियों को भी जब तक लड़कियाँ खुद होकर कैपिटल नहीं बनेगी तब तक ये सब नहीं। यानी आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप महिला है, युवती है, गर्ण है, तो आप डरिए नहीं, इस समाज से लड़िए। लड़ाई तभी संभव होगी, सफल होगी, जब आप अंदर से मजबूत रहेंगे। आज हम नारी को जिस तरह से उड़ान भरती हुई देखते हैं, ट्रेन चलाती है, ट्रेन चलाती है, गोली मारती है, आपको क्या लगता है कि आपके समाज, आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, कि सक्षम हो पाएंगे? सब ढूंढाई के लिए हो रहा है ना अभी तो। आप शर्मा क्यों रही? चलिए भावनाओं को समझिए, आप बताइए। मैं अपना नाम भारती जी, आपको क्या लगता है कि दहेज जो पहले इधर आ जाते हैं, छठी आप आपको दिखाइए, और आपको क्या लगता है आज जब नारी को एक स्थान देने का दावा करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं जो आती है, दहेज की बात होती है या फिर भ्रूण होती है, आपके दिल पर क्या है? मैं एक नारी हूँ, जैसा कि बहुत बुरा लगता है सुनकर, जानकर और अक्सर मीडिया को देखकर। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए जब एक लड़की पैदा होती है उसे मार दिया जाता है। उससे सबसे पहले वो चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। आज भी होता है, कई विलेजेस में होता है, तो इसे स्टॉप करना चाहिए। इक्वल
राइट्स देने चाहिए वुमेन को, चाहे वो फैमिली में हो, वो डॉटर हो, एज अ वाइफ हो, एज अ मदर हो, जो भी है। एक फैमिली में एक डोमेस्टिक स्टेटस भी उसको नहीं मिला जाता आज भी, आज की डेट में भी। वी नो दैट वी आर बिहाइंड, women are still behind, though we become prime ministers, presidents, legislation में होते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, ट्रक भी चलाते हैं, but still we still need to जागरूक करना है काफी औरतों को जो दबी हुई है आज भी, उन्हें जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में खुशी के साथ साथ ज्यादा डर होता है कि पता नहीं बेटी हो जाए? जहाँ तक मैं जानती हूँ, हाँ, आज भी आई थिंक मेट्रोपॉलिटन्स में या जो विमेन एजुकेटेड होती है उनको ये डर नहीं रहता है, क्योंकि जो एजुकेटेड होती है उसको ये समझ होती है, ये एहसास होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आई विल वेलकम द चाइल्ड हुएवर इट इज। लेकिन जो गांव में होती है, जो डिपेंडेंट वुमेन होती है, जो एजुकेटेड नहीं होती है, वो डरी हुई रहती है कि शायद मुझे अंदर ही मेरे बच्चे को मारेंगे, या पैदा होते हैं वो मर जाएगी, या तो वो खुद सुसाइड कर लेती है। ये सवाल बहुत अहम है और जाहिर तौर पर इन महिलाओं का जो दर्द हमने महसूस किया, इनकी जो भी सोच है, जाहिर तौर पर एक सवाल उठता है, सीधा सीधा आरोप जो लोग लगता है इस समाज पर, और समाज का इससे दावेदार कौन होता है? जाहिर तौर पर पुरुष प्रधान समाज है। ये फिर से देखिए इस समाज के इन लोगों को जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों में भी इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश की है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं की जो भी बातें आपने सुनी, आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल इनकी बात सही है कि हमें महिलाओं को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? आज एक महिला हमारी बहन, माँ, बेटी सब है, पत्नी है, और वो चांद पे पहुंच गई है, और हम आज भी ये भेदभाव कर रहे हैं। आज मेरी भी एक बेटी है, हम ये चाहते हैं कि ना दहेज लें ना दें, और हम उनको अपने कंधे के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ाएं, ताकि वो हमारे समाज को और स्ट्रांग करें, ना कि हम दहेज लेके उनको जलाएं, मारें और उनको प्रताड़ित करें। एक आज अनिल जी ने बहुत बड़ी चीज ये उठाई है बीड़ा। मैं चाहता हूं हमारे पूरे समाज को हमारे साथ आना चाहिए और हमारी महिलाओं को बचाना चाहिए। आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हर जगह एक भ्रूण हत्या हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण हम हैं। हम ये सोच के रह जाते हैं कि नहीं, वहां हो रहा है, जब हमारे पास होगा तब देखेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे पास होगा और हम देखेंगे? आज हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आज हमें उनके लिए आगे आना चाहिए, और तब हमारा समाज सुधरेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ लोगो लगाने से कुछ नहीं होता। आज हमें उसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात इस देश में की जाती है। जाहिर तौर पर महिलाओं के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करें कि एक माँ, एक बहन, एक बेटी पर तब क्या गुजरती है जब उनके आसपास की महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है और किसी को मां बनने से वंचित कर दिया जाता है। आप देखते रहिए हमारे साथ गोल मुंबई गोल। मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, no, no. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविंद्र आशुष और आप देख रहे हैं हमारे साथ गोल मुंबई गोल। आज हम महिलाओं की स्थिति के बारे में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ऐसे में आज भी महिलाएं क्यों प्रताड़ित होती है, क्यों उनके अंदर जो डर घर कर गया है निकल नहीं पा रहा है। अपने नाम बताइए। छाया जी, आपके ऊपर सुरक्षा की छाया है, किस तरह की सुरक्षा की छाया है, कैसा महसूस करते हैं? आपको डर लगता है कभी किसी मुद्दे को लेकर? क्या असर होती है?
काम करती हूँ, बर्तन झाड़ू पोछा। क्यों उसने छोड़ा आप? मतलब क्योंकि शेफ खाता था ज़्यादा। पैसे वैसे भी मांगते थे? नहीं, पैसा वैसा नहीं मारता था, ऐसा दारू पी के बच्चे लोग को मुझे खाने में नहीं देता नहीं था। इसके लिए फिर माँ बाप बोले उसके पास नहीं रखने का, तो छोटे चाचा ने इधर लेके आए मुंबई में। तो मुंबई में तो काम करती हूँ मैं, झाड़ू पोछा। बिल्कुल, ये जो उम्मीद है कि अपने बलबूते औरत खड़ी हो सकती है, इसने अपने उस पति को नकार दिया है जिसने 7 जन्मों का वादा किया था कि 7 जन्म तक हम साथ साथ रहेंगे। 7 फेरे भी होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस औरत को नहीं समझ सका वो, आज वो अलग है। अपना आप क्या कहते हैं? आप बोलेंगे हर महिला चाहती है कि इसको सम्मान मिले, आप लोग खुश हैं अपने जीवन में, लेकिन जो दुखी हैं, जो महिलाएं दुखी हैं, उनको क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो हम लोगों ने सब एक जगह पे आके सबके लिए सब करने का सोचा है। जो दुखी है सबको बुलाया है अपना सब बताने के लिए, और उनकी मदद करेंगे जो भी है, जैसे भी हो सबको हम लोग। ऐसी मीटिंग तो अक्सर होती है मैडम, बहुत सारी भाषणबाजी होती है, लोग घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, हम लोग करेंगे। हम लोग सब एक होके हम लोग सबको न्याय देंगे और करेंगे। हम लोग जो भी इनके साथ जो भी गलत होगा उनके लिए हम लोग ये करेंगे, उनको न्याय देंगे। 46 से भी ज्यादा धाराएं हैं बलात्कार के खिलाफ, दहेज को भी लेकर अलग अलग कानून बने हैं, लेकिन क्यों आज भी औरतों को बार बार सबूत देना पड़ता है कि हम अबला है, हम इस तरह से मजबूत है? ये क्यों नहीं समझ पाती? आप क्या कहेंगे? आज की महिलाएं हैं, आप उनकी जिंदगी में कभी झांकती है तो कैसा लगता है? बिल्कुल झांकती हूँ, और मैंने पहला भी हम लोग ने महिला मंडल किया था, अभी भी हम लोग का महिला गठ है, और हम लोग बचत गठ भी करना चाहते हैं। हम लोग मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि महिलाओं का भी हम लोग को साथ देना चाहिए, और हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सब बिल्डिंगों में काम करने वाली औरत लोग है, सब कोई इधर सर्विस फंड नहीं करता है, सब महिला काम करने वाली है, तो उनके लिए हम लोग एक इकट्ठा बनाना चाहते हैं और उनका न्याय हम लोग उनको दिलाना चाहते हैं। ऐसे में उन सारी महिलाओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारा पति किस तरह का व्यवहार करता है हमारे साथ। अगर आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, आपको डर लगता है, तो उस रिश्ते का क्या फायदा? एक बार फिर से सोचिए कि आपका वजूद क्यों खतरे में। अगर हम आगे बढ़ने का दावा करते हैं, हम विकासशील होने का दम भरते हैं, विकास तो ठीक है, कागजों पर बात करते हैं, एक महिला के जीवन में जो कमी रह जाती है, वजह क्या होती है? आप भाई साहब क्या कहेंगे आज जो महिलाओं की जो स्थिति है? ये बहुत ही स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, और मैं अनिल जी की तारीफ करूंगा कि अनिल जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया इन 24 के माध्यम से। मैं तो चाहूँगा सर कि महिला को जो है आगे आना चाहिए, और इसमें पुरुषों को जो पूरा सहयोग करना चाहिए उनको, और ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए, ऐसा ही जो है सभी को। काश आपकी बातें सच हो जाए, पूरी हो जाए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। आप कैसे देखते हैं महिलाओं के प्रति जो भी हमारा समाज दुर्भावना व्यक्त करता है? क्योंकि अगर हम औरत को सुखी रखने का दावा करते हैं और लेकिन उसके बाद इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो क्या सोचते हैं आप? सही है, सफल है? आज के प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी अपने देश की जो हिंदुस्तान है, इसकी जो सोच है, इन लोगों की सोच ही गंदी है। क्योंकि अपने यहाँ पे पहले से ही माना जाता है कि लड़का है ये परिवार का कुल दीपक है। क्यों लड़की क्यों नहीं कुल दीपक बन सकती है? आज लड़कियां पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ रही है, आज 50% उनको भी आरक्षण है, हर चीज में आरक्षण है। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की कर नहीं पाती जो लड़का करता है? जब हर चीज अगर लड़की कर पाती है तो क्यों दहेज देना है? और दहेज ये प्रथा इतनी गंदी है कि एक हिसाब से उन पुरुषों को शर्म आनी चाहिए कि उनको इस तरीके से पता नहीं चल रहा है कि हम कहीं बिक रहे हैं। एक लड़की के पास हम बिक रहे हैं पैसा देके, हम पैसा भी ले रहे हैं, लड़की भी ले रहे हैं, तो ये प्रथा किस तरफ जा रही है? तो इस प्रथा को बंद करने के लिए पूरे समाज को, ना कि हम 4 लोगों को, ना कि कुछ संस्थाओं को, हम सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए और ये पूरी तरीके से प्रथा बंद करनी चाहिए। और हमको प्रथा बंद करके नहीं, हमको अपने घर से ये सोच निकालनी चाहिए और हमको खुद को सोचना चाहिए, ना हम दहेज देंगे ना हम दहेज लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है कि हम अपनी सोच को जब तक नहीं बदलते। संजय, आपसे ज्यादा चाहिए कि आपने बहुत अलग अलग फील्ड में जाके काम किया है। आपकी जब फिल्में बनती हैं, आप एल्बम करते हैं, तो महिलाओं का बहुत ज्यादा समावेश रखते हैं। उन महिलाओं के साथ आप कितना न्याय करते हैं? ऐसा है सर, महिलाओं के साथ तो न्याय करते ही हैं, लेकिन एक धारणा भी जो समाज में बनी हुई कि फिल्मी दुनिया की औरतें इस तरह से होती है, उस तरह से होती है। लेकिन जब हम वहाँ पे सेट पे काम करते हैं तो हम वहाँ पे एक ही नज़र में सबको देखते हैं। हम वहाँ पे ये नहीं देखते कि कपड़े छोटे हैं कि बड़े हैं। महिलाओं का पूरा सम्मान दिया जाता है और
रही बात जो आज महिलाओं के ऊपर से चर्चा हो रही है, उस पर पुरुष भी और महिलाएं दोनों एक जगह आते हैं। जैसे आज महिलाओं को किसी ने छोड़ दिया पुलिस ने, तो वो महिला अकेले हो गई, ऐसा नहीं है। पुरुष भी वहाँ पे अकेला होता है, कारण बस छोड़ते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि बेटे बहुत जाते हैं अपने माँ बाप के प्रति लाडले हो जाते हैं, तो माँ को बोले कि वही करूँगा, बाप को बोले कि नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जब साथ देने लगे हैं तो उनका साथ निभाने के लिए हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, यही एक कहना है। और दहेज प्रथा जो है ये तो बंद होनी ही चाहिए। और आने वाली जो सरकार है, भ्रूण हत्या तो सर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी ये हम माँ बाप ही भ्रूण हत्या को और प्रेरित करते हैं। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज में और पता चला कि अपने घर में जाके हम किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, तो सवाल है कि वाकई हम कितने शरीफ हैं या फिर हमें कितना हक है कि समाज के साथ हम आगे बढ़ें। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमें भी लगता है कि जो भ्रूण हत्या है इट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। इनफैक्ट हम मुंबई मॉम्स जो कम्युनिटी है मोमो 1 लाख प्लस मदर्स है बॉम्बे की सिर्फ, और हमारे चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया, दुबई, सिंगापुर, हर जगह है। तो ऐसे अगर इश्यूज जो है, आपकी जो संस्था है बहुत सारी महिलाएं पाता है, कितनी महिलाएं उसमें दुखी हैं? हाँ, वो उसी को मैसेज ऑफकोर्स 10 to 20% तो है ही दुखी। मैं बोलूंगी जो हमारे पास आते हैं हमारे ये प्रॉब्लम्स है, और हम सब मिलके उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी बैड एंड अ वेरी ग्रेव इशू दैट इट इज। डाउरी है या चाइल्ड बर्थ है, गर्ल चाइल्ड बर्थ, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। कहा जाता है कि प्यार जो है बहुत नसीब वालों को मिलता है, लेकिन प्यार का जो साइड इफेक्ट होता है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी नंदिनी है हमारे साथ, नंदिनी के साथ जो हुआ इसकी कल्पना भी इसने नहीं की, लेकिन सच तो सच होता है। होनी को कौन डाल सकता है, लेकिन इसने बहुत हिम्मत का काम किया है। अपना संक्षेप में बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ? तो उसने मुझे बहुत परेशान किया उसके घर पर, तो फिर मैंने मम्मी पापा के इधर आई। मेरी सास भी हमेशा मुझे टॉन्ट करती थी, और घर में का हर एक इंसान आते जाते मुझे टॉन्ट करता था, और टॉर्चर की कोई कमी नहीं थी उन लोगों के घर में। और हमेशा अगर कोई घर में आवे तो यही कहते थे कि इसने कहा इसके माँ बाप के घर से कुछ लाया नहीं, ठीक है, हम लोग उसको उसकी तरह रखे, या कि हमारे बेटे ने हमारे मन से शादी नहीं की है, जो कि हम लोग हमारे हिसाब से। कुल मिला के दहेज का दानव आपको डराता रहा। ये जो दहेज का दानव है उसको मारेगा कौन? कभी आपने सोचा है? आप तो टीवी देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें निकल के आती है महिलाओं के समाज से, इस पर कभी गंभीर होकर आपको भी मनन करना होगा। अनिल जी, इस तरह की जब बातें होती है वाकई आपको क्या लगता है कि हम लोग अभी थोड़ी देर बात करेंगे कि उसका कितना असर होना चाहिए? इस तरह के हादसे तो हर जगह हर गली में हो रहे हैं, चाहे वो दहेज को लेकर के हो, भ्रूण को लेकर के हो, चाहे वो पारिवारिक विवाद को लेकर के हो। और लाखों संस्थाएं भारत में ये काम कर रही हैं इस विषय को लेकर के, बट सॉल्व सब कर रहे हैं, पर हम सॉल्व के पीछे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको जागरूक करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये भी इस पर काम करें, और इस जागरूकता एक तरह से लाएं समाज में कि किसी के साथ ऐसे अत्याचार अगर हो रहा हो तो उसके परिवार वाले ही उसका विरोध करें। तो परिवार में 2 ही सदस्य नहीं होते हैं, माँ बाप भाई बहन और बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, ये सभी जागरूक होने चाहिए। तो मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि वो जागरूक हो पहले, आप लोगों से 2 जागरूक तब जाकर परिवर्तन। जब कोई भी गाड़ी चलती है तो चारों चक्के जो चारों पहिया होता है वो बैलेंस में एक साथ ले रहेंगे तो जाहिर सी गाड़ी आगे की गाड़ी चलेगा। आप कैसे देखते हैं कि समाज में जो ये अव्यवस्था है नारियों के प्रति, दावा तो करते सरकार भी कहती कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, आपको क्या लगता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं? काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आज की तारीख में बस्तियों को सुशिक्षित करना चाहिए, इतना बड़ा उनको कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी सामने आपको डिमांड करने वाला भी 2 बार सोचेगा कि भाई क्या है डिमांड। और आजकल जो भ्रूण हत्या का चल रहा है, कुछ पेपर में भी आया है, न्यूज़ में भी चल रहा है, सांगली का एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा चल रहा है, जो कि डॉक्टर भी गायब है आजकल, मरा है। तो ये चीज़ें जो है जानते हैं, इतने इंटीरियर में भी इतना चल रहा है जो कि रोक नहीं लगा पा रही गवर्नमेंट। समझे बात, अब इनकी बात समझिए। जब तक लोग नहीं समझे स्त्री खुद ही अगर धन है तो कोई स्त्री धन नहीं मांगेगी। जो अनिल जी की जो लड़ाई है जिसके पीछे, ताकि उसमें वो कामयाब हो जाए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दे कि स्त्री धन ना लेवे, ताकि वो स्त्री खुद ही धन है। जब तक लोग नहीं समझे उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जागरूकता तो फैलानी होगी। संजय, आप कुछ
कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी जागरूकता के लिए ही ये दहेज प्रथा संस्था खुली गई है, तो मैं आपको बता दूं कि एक मेरा छोटा भाई है, आने वाले दिनों में मैं उसकी शादी करने का विचार बना रहा था। तो आज आप लोग को साक्षी मान के मैं यहाँ पे एक शपथ लेता हूँ कि 1 रुपया भी दहेज ना लेते हुए मैं अपने भाई की शादी करूँगा। ये आज एक पहली ये शुरुआत मैं इस संस्था के माध्यम से करूँगा। और मैं भी ये अपील करूँगा कि आप लोग भी जो ये चैनल को, मैं भी दुआ करूँगा कि ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अपनी बातों पर अटल रहें। जरूर सर, हम आपको इन्वाइट भी करेंगे कि हम आपको बताएं कि हमने बगैर 1 रुपया दहेज दिए बगैर शादी की। हमें कैसे पता चलेगा कि लेन देन हुआ कि नहीं? हम आपको बुलाएं। हमारी जो सोच है, हमारा जो यकीन होता है, बिल्कुल हम जब तक बदलेंगे नहीं अपनी सोच को। मैडम, अगर आपसे जानना चाहें कि आज की जो बहुत सारी लड़कियां हैं वो शादी के नाम से करती हैं, रिलेशन का संबंध है, उनको क्या कहेंगे जो शादी से करती है? पता नहीं सास कैसे होती है? पहले तो लड़कियों को मेरा ये मैसेज है कि आप खुद समाज से लड़ने के लिए इतना पावरफुल बनिए, कैपेबल बनिए, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो लॉ है, गवर्नमेंट है, तो डरने की जरूरत नहीं है। शादी में अच्छाई भी है, सिर्फ बुराई नहीं है। और अगर आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता किसी भी चीज में। मतलब हर महिला को अपने पैर पर खड़े होने की जिम्मेदारी क्यों देनी चाहिए? बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि जॉब भी उससे इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कोई सामने आपको कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हैंडल कर सकती है। औरत में तो कहते हैं कि सारी नदियां बसती है, इसलिए ज्यादा आंसू करते हैं। आंसू निकलते हैं जब कम पर दूसरे दिन उठे के डबल पावर हो जाते हैं। बस एक बार एक ही हो जाते हैं कि बस उदार निकल जाता है, इसके बाद। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जो नारी कल्याण की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं से संबंधित, लेकिन पता चलता है उनके आसपास ही, उनके परिवार में कुछ घटना घटती है जहाँ शोषण होता है, उनको किस तरह से? हमें लगता है यस, लोग बातें बहुत करते हैं, कहते बहुत है, पर करते क्या हुआ होता है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे घर में ही किसी ने मांगा है कि हाँ ये हो रहा है, तो आपके बेटी के माँ बाप को ये देना है। क्यों देना है? बेटी को पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, क्यों देना क्यों है? आवाज उठाएंगे, बेटी आवाज उठाएगी, बेटी के माँ बाप आवाज उठाएंगे, तभी ये सब चीजें बंद होगी। एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस। क्यों मांगना क्यों है? शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो अधिकार की बात होती है, मांगना क्यों है, शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से नंदी के साथ हुआ, इसको भी कहीं न कहीं से हम सबको समझना होगा कि क्या कच्ची उम्र का दोष होता है या फिर समाज के उन सारे लोगों का कितना बड़ा दोष है कि वाकई जो स्थितियों को सुधारने के बजाय बिगाड़ते हैं। आप नंदी को जो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज राजनीति के साथ जो भी हुआ है, आज आपके सबके सामने वो आया है, आज वाले एक मंच के ऊपर ये बात निकली है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि रजनी जी को 100% न्याय मिले। और इस न्याय देने के लिए, न्याय इस प्रक्रिया में हम आप सबका सहयोग लेंगे और उनको 100% न्याय दिलाएंगे। और इसके लिए आप सबका भी सहयोग चाहिए, आप सहयोग दीजिए, हम जरूर 100% उनको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि समाज में किसी को न्याय दिलाना यही तो हमारा मन का काम है। बिल्कुल, एक जिंदगी में कई सारे शेड आते हैं इंसान के जीवन में। मैं थोड़ा बैठना चाहूँगा और दाएं तरफ पर नारी के जीवन में जो कलर है, इंद्रधनुष से भी ज्यादा है, इंद्रधनुष ज्यादा, मतलब इंद्रधनुषी कलर जो है वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि औरत का जो रोल है इस देश में इसको समझा जा सकता है। लेकिन इन महिलाओं की जो आने वाली जिंदगी है वो सुखद हो, इसके लिए आपको और हम सबको एक बार फिर से चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, ताकि इस देश की नारियों को हम गर्व से कह सकें नारी तू नारायण। अगर आपके आसपास की कोई समस्या है जिसे आप सुझा नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें फोन कीजिए। हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक आप सोचते हैं। फिलहाल इतना ही, और कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विषय के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।